नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। राहुल गांधी ने आज सबूत के साथ बताया कि किस किस तरह से चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, क्यों डॉक्यूमेंट्स देने से बच रहा है, नियम क्यों बदले गए, क्यों चुनाव आयोग सीसीटीवी का फुटेज फटाफट डिलीट कर रहा है। एक उन्होंने उदाहरण दिया, सिर्फ एक उदाहरण इससे समझिए। एक महिला है शकुन रानी। शकुन रानी 65 इयर्स की हैं, लेकिन इनका जो एप्लीकेशन है वो फर्स्ट टाइम वोटर का है फॉर्म 6 में, यानी 65 साल की उम्र में पहली बार वोट देने जा रही हैं। चलिए मान लिया। अब शकुन रानी जी का दो जगह वोट है। एक में शकुन उनका नाम है और उनका जाति नाम जो दिया गया है वो रानी दिया गया है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आप जानते हैं, तो फर्स्ट नेम शकुन है और आखिरी नाम है रानी। इस तरह से वो बन गई शकुन रानी जी। और दूसरी जगह उन्होंने फॉर्म 6 से ही अप्लाई किया हुआ है, वहां उनका फर्स्ट नेम बन गया शकुन रानी और बाकी मिडिल नेम जो और आखिरी जो नाम होता है वो खत्म हो गया। जहां शकुन रानी अलग अलग है वहां फोटो ठीक ठाक है, जहां शकुन रानी एक साथ है वहां उसी फोटो को जूम करके लगा दिया गया है और वोटर स्लिप दिखा के बताया राहुल गांधी ने कि दो जगह इन्होंने वोट दिया है। अब हाथ पे लगती है नीली स्याही। स्याही लगने के बाद आप वोट देने जाएंगे तो आपको वोट नहीं देने दिया जाएगा। बहुत क्लियर है कि शकुन रानी के नाम पर दूसरी जगह किसी और ने या तो वोट दिया है या दोनों जगह किसी फर्जी शकुन रानी का फोटो इस्तेमाल करके वोट दिया गया है। दरअसल राहुल गांधी ने 5 कारण बताए कि 5 कारणों से वोट में चोरी हो रही है। पहला बताया डुप्लीकेट वोटर्स का। आदित्य श्रीवास्तव और शकुन रानी की कहानी मैंने आपको सुनाई कि कैसे आदित्य श्रीवास्तव 4 जगह वोट देते हैं, शकुन रानी जो है कहीं शकुन रानी है कहीं शकुन रानी है, लेकिन 2 जगह वोट देती हैं। तो डुप्लीकेट वोटर यानी एक वोटर एक जगह से ज्यादा जगहों पर वोट देता है। दूसरा फेक एड्रेस। आपने देखा था महाराष्ट्र चुनाव में भी फेक एड्रेसेस के वोट मिले थे। ऐसे एड्रेस, ऐसी कॉलोनी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है लेकिन वोटर थे, यानी फर्जी एड्रेस डालकर उसमें वोटर को शामिल किया जा रहा है, जिसका उदाहरण आपने देखा कि हाउस नंबर 0 में फादर नेम है DFZO। एक घर में रहते हैं 80 लोग और 80 लोग वोट देते हैं। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। एक ही एड्रेस पर ढेर सारे वोटर। पिछले एग्जाम्पल में आप समझ ही गए होंगे कि 1 BHK के घर में 80 वोटर रहते हैं। अभी बिहार में जो SIR हुआ है उसमें भी आपने देखा था कि किस तरह से एक घर में दुसाद जी, मिश्रा जी, यादव जी, आलम साहब सब एक साथ रह रहे थे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, सवर्ण, अवर्ण सब एक ही घर में रह रहे थे और वोट देने जाएंगे। ऐसा तो हिंदुस्तान में होता नहीं है कि एक घर में अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म के लोग रहते हो। एक बार कहा गया कि किराए पर रहते होंगे, तो देखिए वो घर कितना बड़ा है। यहां एग्जाम्पल आपने देखा कि 1 BHK में 80 लोग रह रहे हैं। ये राहुल गांधी ने सबूत के साथ बताया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इसके बाद इनवैलिड फोटो की कहानी उन्होंने बाकायदा दिखाया कि कैसे एकदम छोटे छोटे फोटो लगाए जाते हैं जिससे पता ही नहीं चले वो किसकी तस्वीर है। इनवैलिड फोटोग्राफ्स लगाए जाते हैं और उससे फर्जी वोटर्स को शामिल किया जाता है। और आखिरी उन्होंने बताया फॉर्म 6 का मिसयूज। फॉर्म 6 जो होता है वो फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होता है। आप 18 साल से ऊपर के हो गए हैं, अभी तक वोट नहीं आपने दिया है, तो आप फॉर्म 6 भर देंगे और जाकर वोट दे देंगे। उन्होंने दिखाया कि फॉर्म 6 में 65 साल की शकुन रानी तो 2 जगह हैं ही, इसके अलावा 90 साल, 80 साल, 85 साल, 95 साल के लोगों को शामिल किया गया है फॉर्म 6 के थ्रू। फर्स्ट टाइम वोटर्स में आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी धांधली चल रही है, कितना बड़ा खेल चल रहा है। उन्होंने सिर्फ एक लोकसभा का उदाहरण, बेंगलोर का सिर्फ उदाहरण दिया। आप वो उदाहरण सुनेंगे तो घबरा जाएंगे। डुप्लीकेट वोटर जो थे वो 11,965, 11,965 जो हैं वो डुप्लीकेट वोटर्स हैं। फेक और इनवैलिड एड्रेस जो हैं वो 40,009, 40,009 हैं। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, एक ही एड्रेस पर बड़ी संख्या 30, 40, 50, 80 इस तरह की संख्या है, ऐसे वोटर्स हैं 10,452। इनवैलिड फोटो वाले वोटर्स हैं 4,132, 4,132 और मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 जो हुआ है वो हुआ है 33,000
33,692 यानी 33,692 वोट्स। इन सबको आप अगर जोड़ लेंगे तो यह लाख से ज्यादा क्रॉस कर जाएगा। और आप देखिए, राहुल गांधी ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने जो ये चुनाव जीता है, जीता क्या है, सहयोग से सरकार बनी है। उसमें केवल 25 सीटें थीं। अगर 25 सीटें कम हो गई होती तो सहयोगियों के सहयोग से भी सरकार नहीं बना पाते। और इन 25 सीटों पर जो जीत का मार्जिन रहा वो 33,000 से कम रहा। और किस तरह से यह खेल हुआ है, यह बात आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। राहुल गांधी ने एक सवाल उठाया और वो सवाल यह उठाया कि अब तक की डेमोक्रेसी में हमने एक चीज हमेशा देखी, एंटी इनकम्बेंसी। यानी एक सरकार 5 साल रहती है, 10 साल रहती है, उससे लोगों की एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, लोग नाराज हो जाते हैं। जनता की यह फितरत होती है कि बदलें। आप एक कपड़ा कितना भी महंगा, आप 10,000 की शर्ट और 20,000 की पैंट भी खरीद लाइए, एक दिन पहनेंगे, 2 दिन पहनेंगे, तीसरे दिन आपको लगेगा बहुत हो गया यार, अब चेंज कर लेते हैं, कुछ दिन बाद पहनेंगे। बदलाव मनुष्य के स्वभाव में होता है और डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि लोग सरकारें बदलते रहते हैं। कई बार अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली सरकार भी बदल दी जाती है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि यह एंटी इनकम्बेंसी एक ऐसी चीज है जो भारतीय जनता पार्टी के केस में शायद लागू ही नहीं होती। आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देखिए। महाराष्ट्र में जितने एग्जिट पोल हो रहे थे, लोग जाकर जमीन पर घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, सबने यही कहा था कि महाराष्ट्र का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन बुरी तरह से हार रहा है। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन बुरी तरह से यह चुनाव हारा था। उसके बाद खेल हुआ नए वोटर जोड़ने का। राहुल गांधी ने उस समय भी कहा था कि जितनी हिमाचल में वोटिंग होती है उतने तो नए वोटर जोड़ दिए गए महाराष्ट्र में। और लोकसभा चुनाव के 4-6 महीने बाद विधानसभा चुनाव का नतीजा आता है और कांग्रेस गठबंधन साफ हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी सुपर डुपर अंपर डंपर बंपर मेजॉरिटी से आती है। किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसी मेजॉरिटी आई थी। भारतीय जनता पार्टी के जो करीबी पत्रकार और मित्र हैं वो भी नहीं बता रहे थे कि इस तरह की मेजॉरिटी आने वाली है। ऐसा कैसे हो गया? उस समय भी सबको शक हुआ था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। याद कीजिए, महाराष्ट्र विधानसभा में शरद पवार की पार्टी से एक साहब चुनाव जीते थे, लेकिन कम वोटों से चुनाव जीते थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे ही गांव में मुझे वोट ना मिले, जिन लोगों के बीच मैंने जीवन भर काम किया है वो वोट ना दे मुझे। और उसके बाद हुआ कि हम अपने गांव में, गांव वालों ने कहा कि हम अपने गांव में फिर से वोटिंग करवाएंगे। सरकारी वोटिंग नहीं होगी, ये जनता वोटिंग करवाएगी, जिसमें बैलेट से वोट पड़ेगा और गिना जाएगा और देखा जाएगा कि असल में उनका बहुमत कितना है। पुलिस लगा दी गई, ये बैलेट पेपर से वोटिंग नहीं होने दी गई, जबकि उससे नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया। क्यों नहीं होने दिया गया? डर था कि सच्चाई सामने आ जाएगी। हरियाणा में आप देख लीजिए, सारे जितने के जितने सर्वे हो रहे थे, लोग जा रहे थे, वो सब यही कह रहे थे। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, जहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वहां आप देख लीजिए, सर्वे कुछ और कहते हैं, जमीन पर घूमने वाले कुछ और कहते हैं, और नतीजा जब आता है तो कहा जाता है कभी लाडली बहना की वजह से हो गया, कभी इसकी वजह से हो गया, कभी उसकी वजह से हो गया। सारे कारण बताकर परसेप्शन बता दिया जाता है, लेकिन यह डेटा सामने नहीं आता है। और चुनाव आयोग के खिलाफ जब कोर्ट में कोई जाता है इस बात के लिए कि सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाए, बाकी सारी चीजें दिखाई जाए, चुनाव आयोग बहाने बनाता है कि इतने घंटे के हैं, इतने महीने के हैं, और रातों रात कानून बदल दिया जाता है ताकि सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया जाए। यह सब खेल क्या है? लोकतंत्र में चुनाव और बहुमत का बहुत ज्यादा महत्व है। लोकतंत्र है ही इसीलिए क्योंकि वहां पे जनता चुनती है। 65 लाख वोटर बिहार से हटा दिए गए एसआईआर में, और उसके बावजूद मरे हुए वोटर शामिल हैं। किसी के हस्बैंड का कुछ नाम है, कोई मुस्लिम है और उसके हस्बैंड का नाम हिंदू है और दोनों मर्द हैं। यह सारा कुछ तमाशा हम देख रहे हैं। यह सारा कुछ तमाशा क्यों हो रहा है? ताकि जनता निर्णय जो करे उसका फर्क ना पड़े, परमानेंट वोटर बना दिए जाएं, ऐसे आदित्य श्रीवास्तव जैसे, जो 4-4 जगह जाकर एक ही फोटो पर वोट डाले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रहे। बहुत सीधी सी बात है कि अगर इस तरह चुनाव होते रहे तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। अगर फर्जी वोटों से ही चुनाव का फैसला होता रहेगा तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। जनता किसी को भी चाहेगी, लेकिन चुनाव वही जाएगा जिसको चुनाव आयोग चाहेगा, और चुनाव आयोग कैसे बनता है वो आप जानते हैं।